आजकल की बदलती जीवन शैली तथा गलत खान पान कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रही हैं। आज लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि का बेहद शौक से सेवन करते हैं, जिससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बल्कि गठिया या आर्थराइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस या गठिया रोग आज लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये रोग आज ना सिर्फ बूढ़े लोगों में ही देखने को मिलता है, बल्कि इसकी चपेट में नौजवान लोग भी आ रहे हैं। आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के शरीर में काफ़ी दर्द होता है। आर्थराइटिस घुटनों और कूल्हों की हड्डियों पर अधिक प्रभाव डालता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफ़ी तकलीफ का सामना करते हैं। आज के इस वीडियो में आर्थराइटिस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित एक समस्या है। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है तथा उनमें सूजन आ जाती है। आर्थराइटिस शरीर के किसी एक जोड़ या एक से अधिक जोड़ को प्रभावित करता है। वैसे तो आर्थराइटिस कई प्रकार का है, लेकिन दो प्रकार के आर्थराइटिस बेहद सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। ये दो प्रकार हैं, आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस। जोड़ों में उपस्थित ऊतक जोड़ों की सही फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब जोड़ों में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो ऐसे में जोड़ों में जलन होती है तथा ऊतकों को नुकसान होता है। फलस्वरूप आर्थराइटिस की समस्या जन्म लेती है। हमारे शरीर की हड्डियों में उपस्थित जोड़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरीर में जोड़ दरअसल वह स्थान होते हैं जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों के कारण ही हम अपने किसी भी अंग को मोड़ने में सक्षम होते हैं, जैसे घुटने और कोहनी। इन जोड़ों के कारण ही हम अपनी कोहनी और घुटनों को मोड़ पाते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखने में ज़्यादा मिलती है, परंतु आजकल ये बीमारी युवा उम्र के व्यक्तियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। आर्थराइटिस के कारण हमारी हड्डियों के जोड़ों में ऊतक पाए जाते हैं। इन्हीं ऊतकों में से एक ऊतक, जिसे कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, वह हड्डियों के जोड़ों की फंक्शनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति के शरीर में हलचल होती है, अर्थात वह चलता है, तो उसके जोड़ों पर काफ़ी दबाव पड़ता है। कार्टिलेज ऊतक ऐसी स्थिति में उस दबाव और प्रेशर को अवशोषित कर लेता है और हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है। जब शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है तो ऐसे में शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस प्रकार आर्थराइटिस का एक कारण शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की कमी का होना है। इसी के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो ऐसे में हड्डियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये गठिया के एक सामान्य रूप का उदाहरण है। जब जोड़ों में किसी प्रकार का कोई संक्रमण या चोट होती है तो ऐसे में भी कार्टिलेज ऊतकों की संख्या कम होने लगती है। ये भी गठिया का कारण बन सकता है। आर्थराइटिस की बीमारी वंशानुगत तौर पर देखने को मिलती है। यदि परिवार में कभी किसी को आर्थराइटिस की बीमारी रही है तो ऐसे में आने वाले पीढ़ियों में इस बीमारी की प्राकृतिक रूप से होने की संभावना काफ़ी हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली के सही से कार्य न करने की स्थिति में रूमेटाइड आर्थराइटिस जन्म ले सकता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के फलस्वरूप होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करना शुरू कर देता है। जब प्रतिरक्षा तंत्र ऊतकों पर हमला करती है तो ऐसे में जोड़ों में पाया जाने वाला एक नर्म टिश्यू, जिसे सिनोवियम कहते हैं, वह काफ़ी प्रभावित होता है। वे सिनोवियम नामक नर्म टिश्यू शरीर में एक लिक्विड बनाता है जिसे कार्टिलेज ऊतक को पोषण और नमी मिलती है। इस सिनोवियम नर्म टिश्यू के डैमेज होने से लिक्विड की मात्रा का स्तर घटने लगता है।
इससे कार्टिलेज ऊतक को पोषण नहीं मिल पाता, फलस्वरूप कार्टिलेज ऊतक प्रभावित होने लगता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इम्यून सिस्टम के सही से ना कार्य करने के कारण रूमेटाइड अर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हार्मोन्स, वंशानुगत जीन्स तथा पर्यावरणीय कारकों का भी इस बीमारी पर काफ़ी असर पड़ता है। ये सारे ही कारक रूमेटाइड अर्थराइटिस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। अर्थराइटिस के सामान्य लक्षण: बार बार बुखार होना, मांसपेशियों में दर्द रहना, हमेशा थकान और सुस्ती महसूस होना, ऊर्जा के स्तर में गिरावट आना, भूख की कमी होना, वजन का घटने लगना, जोड़ों में दर्द की समस्या, सामान्य मूवमेंट पर भी शरीर में असहनीय दर्द होना, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना अर्थात शरीर का गर्म रहना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाना, जोड़ों के आसपास की त्वचा पर गांठें बन जाना, ये सारे ही लक्षण अर्थराइटिस के हो सकते हैं। अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति कभी कभी असहनीय दर्द का सामना करते हैं। व्यक्ति इतना कमज़ोर होने लगता है कि वह 2 कदम चलने पर भी थकान महसूस करता है। इसी के साथ साथ उसे चलने, फिरने तथा बैठने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान उसे जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तथा उसका इलाज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसी क्रम में हम बातें करते हैं कि अर्थराइटिस का किस तरह से निवारण किया जा सकता है या अर्थराइटिस से बचाव के तरीके। वैसे तो अर्थराइटिस आजीवन रहने वाली एक बीमारी है जिसको जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ उपायों के द्वारा इस रोग की पीड़ा से छुटकारा पाया जा सकता है। अर्थराइटिस व्यक्ति के आंतरिक अंगों और जोड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा व्यक्ति को काफ़ी दर्द का सामना भी करना पड़ता है। कुछ उपायों को अपनाकर हम अर्थराइटिस के अत्यधिक तीव्र दर्द को कम भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। नहाते समय अपने पानी को गुनगुना रखें। कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से ही नहाएं। इससे आपके शरीर में अर्थराइटिस के दर्द को कम करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अर्थराइटिस रोगियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह यह है कि समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस रोग के दर्द से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर ही सही सलाह दे सकते हैं। वज़न कम करें। जी हाँ, कोशिश करें कि आपके शरीर पर वसा का अतिरिक्त जमाव ना हो। यदि आपका वज़न बढ़ जाता है तो ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या और ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। व्यायाम करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर तथा एक्सपर्ट्स की सलाह से व्यायाम करें। इससे शरीर में मूवमेंट होगी तो जोड़ों में फंक्शनिंग को ठीक कर सकता है। अर्थराइटिस के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घरेलू उपाय। गठिया के रोगियों को जैतून के तेल से जोड़ों की मालिश करनी चाहिए। इससे दर्द का स्तर कम हो जाता है। स्टीम बाथ या भाप से स्नान करने पर भी गठिया के रोगियों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। सोने जाने से पूर्व गठिया के रोगियों को जोड़ों पर सिरके से मसाज करनी चाहिए। ये भी दर्द को कम कर सकता है। शोध से इन बातों का भी खुलासा हुआ है कि समुद्र के पानी से स्नान करने से भी अर्थराइटिस रोगियों के दर्द को आराम मिलता है। इसी के साथ साथ अरंडी के तेल से मालिश करने पर भी गठिया के रोगियों को तीव्र दर्द से काफ़ी आराम मिलता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि गठिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने गठिया या आर्थराइटिस के कारण, लक्षण और निवारण पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की है। हमने कोशिश की है कि हम आर्थराइटिस से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस लेख में कवर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। हम आशा करते हैं कि यह लेख आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी के साथ साथ आपको गठिया से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की भी जानकारी हो गई होगी। लेख से संबंधित सवालों और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे शेयर कर सकते हैं। आर्थराइटिस की बीमारी काफ़ी पीड़ादायक बीमारी होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारी सबसे पहली सलाह ये है कि आर्थराइटिस के रोगियों को डॉक्टर से मिलना आवश्यक है।
डॉक्टरी सलाह के पश्चात बचाव के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए और घरेलू उपचार अपनाना चाहिए। उपचारों में सबसे पहला उपचार डॉक्टर की सलाह होना चाहिए। हम आपके साथ और भी अच्छी जानकारी साझा करते रहेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे जब कोई वीडियो आपके साथ साझा करें तो वो आपको मिल सके। गठिया का इलाज बिल्कुल हो सकता है और अगली वीडियो में हम इसका पक्का इलाज आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।